स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासेस फॉर RS मैन। और इसमें जो हमारी सीरीज़ चल रही थी संधि की, उस संधि के टॉपिक को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस संधि में जो हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी, इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्यंजन संधि। चूँकि हम व्यंजन संधि पे बात करेंगे, इसलिए हम पहले ये समझ लें कि व्यंजन संधि होती क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने स्वर संधि में देखा था, स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर मिलते थे और उसके बाद में उनमें विकार उत्पन्न होता था, इसलिए इसको स्वर संधि कहा गया। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, जैसे जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, जो पहला वर्ड होगा और एक दूसरा वर्ड होगा, इन दोनों में मेल होगा, फिर यहाँ पर विकार उत्पन्न होगा, और जो विकार उत्पन्न होगा हम उसको व्यंजन संधि कहेंगे, उसको हम कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये पहला वर्ड होगा वो इसमें हमेशा व्यंजन ही होगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वर्ड होगा इसमें वो व्यंजन भी हो सकता है प्लस स्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का एक ध्यान रखेंगे आप कि स्वर संधि में तो स्वर प्लस स्वर होते थे, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, लेकिन पहला वर्ड हमेशा व्यंजन रहेगा और दूसरा जो वर्ड है व्यंजन या स्वर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम इसके नियमों को देखते हैं और नियमों के हिसाब से फिर हम उदाहरणों को कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा पहला जो नियम होगा इसका जो पहला जो नियम है व्यंजन संधि का, नियम 1 पढ़ेंगे। इस नियम 1 का जो नाम है हम बाद में लिखेंगे कि नियम 1 का जो नाम क्या है और क्यों है ना। तो पहला जो नियम है उसकी हम पहले परिभाषा देख लेते हैं कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, वो कह रहा है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, क्या हो, पहला वर्ण हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या क्या होना चाहिए, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। या तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए, किसी भी वर्ग का, हम वर्ग अभी यहाँ पे लिख देंगे। वैसे जब हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा था तो उसमें वर्गों को अच्छी तरह से हमने पढ़ा था। या फिर इसके अलावा य र ल व होना चाहिए उसके बाद में, या फिर कोई स्वर आए उसके बाद में। ऐसा अगर आने पर तो जो पहला वर्ण होगा वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब वर्ग क्या होते हैं, एक बार हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए कि वर्ग होते हैं 5, क च ट त और प वर्ग। ठीक है, क च ट त प। क में क ख ग घ ड़, च वर्ग में च छ ज झ य। ठीक है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध और न, और पा वर्ग में प फ ब भ और मा होता है। ठीक है, ये होते हैं इसमें। अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं जो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आए, इसकी वजह से हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक, तो जो पहला है वो है दिक् प्लस गज, पहला ही इसका होता है गज। अब ये कह रहा है कि प्रथम शब्द, हम सभी जानते हैं कि पहला शब्द ये होता है और दूसरा ये होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये है क प्लस, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये है ग, इन दोनों में मेल होगा। ठीक है, ग।
अब यही वो कह रहा है कि किसी वर्ग का पहला वर्ड हो, ये वर्ग के पहले वर्ड होते हैं क च ट त प, इन्हीं के नाम पे इनके वर्गों के नाम रखे गए हैं। तो वर्ग का पहला वर्ड भी यही होता है क च ट त प, तो पहला वर्ड आ गया, पहला वर्ड आ गया क। और वो कहता है द्वितीय शब्द का पहला वर्ड कौन सा हो, तीसरा चौथा हो, या तो तीसरा चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये, तीसरा चौथा ये, यानी कि ये वाले वर्ड आए इनके बाद में। इनके बाद में इनमें से कोई भी वर्ड आए, जरूरी नहीं इसी के वर्ग का ये आए, यानी कि किसी के ही वर्ग का किसी के बाद में आ सकता है, या फिर इनके बाद में यर लव आए या फिर कोई स्वर आए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क च ट त, और ये पा वर्ग होता है, इसके बाद में कोई भी तीसरा चौथा वर्ड आए, या य र ल व आए, या फिर कोई स्वर आए, इनके आने पर ये जो वर्ड हैं अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाते हैं, तीसरे में इसमें बदल जाते हैं फिर ये ग य य द ब। ठीक है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं, ये तो है पहला वर्ड और ये है तीसरा, तो 1 का 3, इसको जो हम नाम देंगे 1 का 3। ठीक है, यानी कि जो पहला वर्ड है वो किस में बदलेगा, तीसरे में, 1 का 3। चलो हम इसको इस उदाहरण को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिक प्लस गज क है, क निकल गया तो यहाँ बचा दी, यहाँ से ग निकला तो बचा ज। क अपने बदलेगा किस में, तीसरे वर्ड में, तो क ख ग ये बदल जाएगा गाँव में। यहाँ हलंत है तो यहाँ भी हलंत। अब इसमें होता क्या है, यही बदलता है, ये कभी नहीं बदलता, ना ये कहीं जाता है, ये इसके पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ग और ग ये हो जाएगा दिग गज। ठीक है, आइए और उदाहरणों को करते हैं, जिससे ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहला वर्ड किस में बदलेगा, तीसरे वर्ड में बदलेगा। क्या क्या आना चाहिए उसके बाद में, उसके बाद में आना चाहिए किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आना चाहिए, या य र ल व आना चाहिए, या फिर कोई स्वर आना चाहिए। पहला हमने उदाहरण देखा, इसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण कह रहा है दिक प्लस अंबर। ठीक है, यहाँ पे है क, यानी कि अपने वर्ग का पहला वर्ड है क च ट त प, ये 5 वर्ग, और इन वर्ग की शुरुआत भी पहले वर्ड से ही हो रही है क, तो इसमें है क और यहाँ पे है अ। ठीक है, तो क यहाँ पे बचा दि और यहाँ पे बचा म प और क किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, क ख ग, गौ में बदल जाएगा। ठीक है, और ये इसके पीछे आ जाएगा अ, गौ में आ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दि गंबर, ये हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं आपके लिए, क च ट त प, ये पहला वर्ड है। ठीक है, अब आते हैं अपन दिक, दूसरा अपना एग्जाम्पल है, तीसरा दिक प्लस अंबर हो गया। चलो दिक प्लस अंत, तो यहाँ पे क है प्लस यहाँ पे आ है, इसमें से बचा दि और यहाँ पे बचा न त। ठीक है, क अपने बदले किससे में बदलेगा, तीसरे में। हमने क्या बताया था कि क के बाद में क्या आए, या तो कोई तीसरा चौथा वर्ड आए, य र ल व आए, या फिर कोई स्वर आए, तो इसके पीछे आ रहा है स्वर। क किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, क ख, तीसरा इसका ये होता है ग। ठीक है, तो ये बदल जाएगा ग में, हलंत के साथ इसके पीछे आएगा अ, तो ये ग और अ ये हो जाएगा अ, इसके संग में जुड़ जाएगा दिगंत। चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। यहाँ पे है क और प्लस यहाँ पे है द। का निकालने के बाद में यहाँ बचता है दि और यहाँ बचता है ऋषण। ठीक है, अब क है अपने वर्ग का पहला वर्ड है क। ठीक है, क के बाद में आ रहा है द। हमने क्या बताया, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आए, तो त थ द, 1 2 तीसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, कंडीशन मिल रही है।
तो क किस में बदल जाएगा, तीसरे में, क ख ग, गाँव में बदल जाएगा, ये हलंत है, और द इसके संग में ये आ जाएगा, ये हो जाएगा ग और ये हो जाएगा द। इसको बोलेंगे हम दिग दर्शन। अब लेते हैं 5वां एग्जाम्पल। यहाँ पे है प्राक प्लस ऐतिहासिक। प्राक प्लस ऐतिहासिक, यहाँ पे है क प्लस यहाँ पे है ए, यहाँ बचा प्र और यहाँ पे बचा ति हा सिक। यहाँ बचा प्राक ऐतिहासिक में से क लिया और ए लिया, प्रा और तिहासिक। ठीक है, क है अपने वर्ड का पहला वर्ड है, क च ट त प, ये सब पहले वर्ड होते हैं और इन्हीं के नाम पे वर्गों के नाम रखे गए हैं। तो क के बाद में ए आ रहा है, हमने क्या कंडीशन दी, क इसके बाद में कोई भी तीसरा चौथा वर्ड आए या अलावा स्वर आए तो ये स्वर है, तो किस में बदल जाएगा क, तीसरे वर्ड में, एक का तीन हो जाएगा, ये होता है ग, और इसके संग में ए जुड़ जाएगी। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं ग और ए, एक मात्रा वाला ए है, तो यानी कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। नंबर 6 ऋक, एक उदाहरण है अपना, ऋक प्लस वेद। ठीक है, अब यहाँ पे क है प्लस यहाँ पे वाह है, यर अलावा वाह है, यहाँ पे है री और यहाँ पे बचा द। क के बाद में वाह आ रहा है, यानी कि कंडीशन मिल रही, तो ये बदलेगा अपने वर्ड के तीसरे में और वे यूँ क्यों रख जाएगा, ग और वे, ये हो जाएगा रि ग वे द। नंबर 7, अब नंबर 7 लेते हैं हम। दिक प्लस भ्रम, दिक प्लस भ्रम, यहाँ पे क है प्लस यहाँ पे भ्र है। हमने क्या दिया था, तीसरा वर्ड आना चाहिए या चौथा वर्ड आना चाहिए, तो प फ ब भ और म, तो ये चौथा वर्ड आ रहा है। ठीक है, तीसरा ये चौथा आना चाहिए, तो चौथा है, कंडीशन मिल रही है। यहाँ बचा दी और यहाँ पे बचा म, यहाँ पे क बदल जाएगा अपने वर्ड के तीसरे में, एक का 3 हो जाएगा और भ्र इसके पीछे यूँ आ जाएगा, तो ये ग आधा और ये भ्र, ये हो जाएगा दिग्भ्रम, दिग्भ्रम। अब उदाहरण नंबर 8 लेते हैं। अच प्लस अंता, अच प्लस अंता, च प्लस अ, हमने बताया क च ट त प, ये पहले वर्ड होते हैं, उन्हीं के नाम पे वर्गों के नाम रखे गए हैं। च आ रहा है, इसके बाद में स्वर आ रहा है, कंडीशन मिल रही है ये वाली कंडीशन, तो एक का 3 हो जाएगा। बच रहा है यहाँ पे अ और न और ता, ये बचेगा च। अब ये च किस में बदलेगा, अपने तीसरे में, एक का तीसरा होगा, च छ च छ ज। ठीक है, तो ये ज हलंत है, तो हलंत और पीछे आ, यहाँ पे ज हलंत के साथ और ये आ इसके संग में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अजंता। ठीक है, नंबर 9 सट प्लस दर्शन, सट प्लस दर्शन, ट प्लस द, क च ट, ट अपने वर्ग का पहला वर्ड है, यहाँ बचा स और यहाँ बचा ऋषण, ट किस में बदल जाएगा, ट ठ ड, किस में बदल जाएगा, ड, एक का 3 और यहाँ पे द पूरा, तो ये ड आधा और ये द, ये हो जाएगा षड दर्शन, षड दर्शन। नंबर 10 सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, ट प्लस आ, यहाँ है स और यहाँ बचा नन, ट अपने वर्ग के किसी में बदलेगा, तीसरे में ड, अपने वर्ग के तीसरे में ड, हलंत है तो हलंत और इसके पीछे आ है, ड और आ, ये हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा स
षडानन, षडानन। ठीक है, इसके बाद में और एग्जाम्पल लेते हैं। एक उदाहरण लेंगे हम। उत प्लस आहरण, उत प्लस आहरण, यहाँ पे है त प्लस यहाँ पे है आ। ठीक है, यहाँ पे बचा उ और यहाँ पे बचा हरण। अब ता है, ता के बाद में आ रहा है यानी कि कोई भी स्वर आए तो 1 का 3 कर देंगे, तो त थ द, द में बदल जाएगा हलंत के साथ और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे द और यहाँ आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा उदाहरण। क्या हो जाएगा? उदाहरण। ठीक है, इसके बाद एक और लेते हैं हम इसमें उदाहरण। सत प्लस उपदेश, सत प्लस उपदेश, त प्लस उ। ठीक है, यहाँ पे है स और यहाँ बचा पदेश, पदेश। ता है, ता किस में बदल जाएगा? तीसरे में, यानी कि द और उ है। ठीक है, तो द हलंत के साथ और उ है तो ये हो जाएगा, उ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, सदुपदेश। ठीक है, तो ये होता है हमारा नियम नंबर 1 कंप्लीट। अब इसके बाद हम नियम नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कहता है? नियम नंबर 1 में हमने सीखा 1 का 3, यानी कि क च ट त प, ये किसी भी वर्ग के पहले वर्ड होते हैं और क च ट त प के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड आता या फिर य र ल व आता या फिर स्वर आता तो वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाता, यानी 1 का 3 हो जाता। अब हम लेंगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में हम को कंप्लीट करेंगे। तो वही कह रहा है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि तो अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि, पहले वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो संधि करने पर पहला वर्ण अपने वर्ग के अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, पंचम वर्ण में बदल जाता है। कैसे देख लेते हैं, जैसे क ख ग घ ड़, ये इसका पंचम वर्ण है। च छ ज झ, ये इसका पंचम वर्ण। ट ठ ड ढ ड़, ये इसका पंचम वर्ण। त थ द ध न, इसका पंचम वर्ण। यानी का मतलब ये, हम एक उदाहरण लेते हैं, यानी कि परिभाषा को समझ लें। तो ये कह रहा है पहला वर्ण, पहला वर्ग होता है क च ट त और प, यानी कि ये आए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ये होनी चाहिए, प्लस इसके बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए। किसी के बाद कोई भी पंचम वर्ण आ सकता है, जैसे ड य ड़
न और म, यानी कि इसके बाद ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये कोई भी आ सकता है, इसके बाद ये कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ये बदल जाएगा ड़ में, ये बदल जाएगा ये इसमें, ये बदल जाएगा ठ ठ ड़, ये बदल जाएगा न में, और ये बदल जाएगा मा में। ठीक है, तो ये है पहला वर्ड और बदल रहा है 5 में, तो हम कहेंगे 1 का 5 नियम। तो पहला नियम था जैसे 1 का 3, दूसरा नियम है 1 का 5। इसमें कंडीशन थी तीसरा चौथा वर्ड आना चाहिए, या रलब या स्वर आना चाहिए। इसमें कंडीशन है 5 वर्ड कौन से आने चाहिए, पंचम वर्ड ही आना चाहिए। ड आए, ण आए, ड आए, न आए या म आए। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद आपको समझते हैं। तो पहला जो हम एग्जाम्पल है इसका, हम एग्जाम्पल लेंगे सत प्लस मति। सत प्लस मति, त अपने वर्ग का पहला वर्ड है त। इसके बाद में कोई भी पंचम वर्ड आए, म पंचम वर्ड होता है। यहाँ बच रहा है स और यहाँ बच रहा है ती। ठीक है, तो त किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कोई भी पंचम वर्ड आए तो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, 1 का 5 हो जाता है। तो त थ द द न किस में बदल जाएगा, न हलंत है तो हलंत, तो इसके पीछे माँ है तो माँ जुड़ जाएगा। आधा न और माँ, ये हो जाएगा सन्मति। हमको सन्मति दे भगवान, सन्मति। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे वाक प्लस माया। ठीक है, यहाँ पे है क, यहाँ पे है म, यहाँ बचा वा और यहाँ बचा य। यानी कि क है क च ट त प, का पहला वर्ड है, उसके बाद में कोई भी पंचम वर्ड आए, माँ पंचम वर्ड है, तो अपने वर्ग के पंचम बदल जाएगा, ये 1 का 5 हो जाएगा। अपने वर्ग का पंचम कौन सा है, ये है पंचम, हलंत के साथ है म, तो ये हो जाएगा वांग्मय। ठीक है, तीसरा जो एग्जाम्पल है सट प्लस मास। ये टा प्लस माँ, तो ट अपने वर्ग का पहला वर्ड है, यहाँ बचा स और यहाँ बचा स। ट अपने वर्ग का पहला वर्ड, उसके बाद हम कोई भी पंचम वर्ड आए तो अपने वर्ग के पंचम, अपने वर्ग के पंचम में ट ठ ड ड हलंत के साथ, और यहाँ पे माँ है तो माँ लिख जाएगा, ड़ और माँ, ये हो जाएगा षडमास। षड मास। इसके बाद में नंबर 4 एग्जाम्पल लेंगे हम, वो है दिक प्लस नाथ। दिक प्लस नाथ, क और ये है ना। ठीक है, यहाँ है दि और यहाँ है थ। अब क है अपने वर्ग का पहला वर्ण, इसके बाद में पंचम वर्ण आ रहा है, तो अपने वर्ग के पंचम बदल जाएगा, क ख ग घ ड़। हलंत के साथ है तो हलंत, हो ये ना है तो ना, तो यहाँ पे ड और यहाँ ना, ये है ड़, क ख ग घ ड़। दीनाथ, ये हो जाएगा दीनाथ। नंबर 5 सट प्लस मुख। सट प्लस मुख, यहाँ है अपने वर्ग का पहला वर्ड ट, प्लस यहाँ है म, ऊ है तो ऊ लिख देंगे यहाँ पे। वहाँ बच रहा है श और यहाँ बच रहा है ख। ट अपने वर्ग का पहला वर्ड है, क च ट त प, ट है, और इसके बाद में ये अगर पंचम वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये अपने वर्ग के पंचम में बदल जाएगा, ट ठ ड ड ड, ये ड में बदल जाएगा। हलंत है तो हलंत और मुँह है तो मुँह, ड़ और मुँह, ये हो जाएगा षडमुख। षडमुख। नंबर 6 उत प्लस नति। उत प्लस नति, यहाँ पे त
और यहाँ पे न, ये है उ और यहाँ बची ती। ठीक है, त अपने वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद में पंचम वर्ण आ रहा है न, तो अपने वर्ग के पंचम में त थ द ध न, नाम में बदला हलंत है और ये ना, हलंत और ना, तो ये हो जाएगा उन्नति। क्या हो जाएगा? उन्नति। इसके बाद में 7वां एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे शब्द है जगत प्लस नाथ, यहाँ है त और यहाँ है ना, यहाँ बचा जग और यहाँ बचा थ। त थ द ध न, पंचम वर्ण आ रहा है इसके बाद में। त स्वयं अपने वर्ग का पहला वर्ण है तो ता अपने वर्ग के पंचम में बदल जाएगा, त थ द ध न, या इसके ना है तो ना जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ। 8वां एग्जाम्पल है अपना उत प्लस नयन, यहाँ ता है पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का ता, यहाँ ना है किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है तो ता अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, त थ द द न, न द और ना, ये। और यहाँ बच रहा था उ और यहाँ बच रहा था यन, ये हो जाएगा आधा न और न, उन्नयन। एक दो और उदाहरण देखते हैं हम एक दो इसके। दो उदाहरण देख लेते हैं। तो एक उदाहरण है इसका, जैसे 9 सत प्लस मत, यहाँ पे है त और यहाँ पे है म, यहाँ बच रहा है स और यहाँ बचा है ती। तो ता के बाद में आ रहा है पंचम वर्ण, ता अपने वर्ग का पहला वर्ण है तो ता अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा। त थ द ध न, हलंत है और यहाँ पे माँ है तो माँ, न और माँ, ये है सन्मति, हमको सन्मति दे भगवान। इसके बाद में 10 एग्जाम्पल नंबर 10, इसको उत प्लस मूलन है ना, ये है त प्लस यहाँ पे माँ, त क च ट त प पहला वर्ण है, इसके बाद हम पंचम वर्ण आ रहा है म, तो अपने वर्ग के पंचम बदल जाएगा न, त थ द द न, मुँह उसके बाद में तो मुँह, यहाँ बच रहा था उ और यहाँ पे ल न, यहाँ पे न लिख देंगे और यहाँ पे मुँह, ये हो जाएगा उन्मूलन। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने 2 नियम पढ़े, नियम नंबर 1 जो हमने निकाला था 1 का 3 फॉर्मूला, और नियम नंबर 2 जो हमने निकाला था 1 का 5 फॉर्मूला। ठीक है, इससे जुड़े बहुत से जो एग्जाम्पल्स आपको किताबों में मिलेंगे उनको करें, और जितने ज़्यादा हम इस तरीके से इस मेथड से जो एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ में हमारे जो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, और उसके बाद में कमेंट ज़रूर करें, और इसको शेयर करना ज़रूर, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।